दिल्ली के चाणक्यपुरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार का सर्व सुविधा युक्त मध्य प्रदेश भवन तैयार हो गया है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की उपस्थिति में किया। 150 करोड़ रुपए की लागत से चाणक्यपुरी क्षेत्र में जीसस एट मैरी मार्ग पर 1.5 एकड़ में बना ये भवन किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं है। 6 मंजिला इस भवन में 104 कमरे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर अब ई-बाइक्स दौड़ेंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस ई-बाइक को लॉन्च किया। इस दौरान मुख्यमंत्री खुद ई-बाइक पर बैठे नजर आए। इसके बाद सभी ई-बाइक एक रैली के रूप में टीटी नगर स्टेडियम ले जाई गई। कुछ बाइक खेलो इंडिया में शामिल होने आए खिलाड़ियों के लिए छोड़ दी गई। बाकी को भोपाल में बने 6 स्टेशनों पर खड़ा किया जाएगा। स्मार्ट पार्क में सीएम चौहान ने ई-बाइक की ओपनिंग की। हरी झंडी दिखाकर उन्होंने ई-बाइक रैली को रवाना किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव के दौरे पर थे, जहां उन्होंने जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी। इसके साथ ही विभिन्न विषयों को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की आय से ज्यादा संपत्ति के मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर राज्यपाल से सहमति लेनी पड़ती है। राज्यपाल के पास भेजा गया है, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी गई। अनुमति मिले तब जाँच की जाएगी। भाई रमन सिंह तो जीरो टॉलरेंस वाले हैं, भाजपा वाले जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो राज्यपाल जी को तत्काल देना चाहिए। क्यों अनुमति नहीं दे रहे? जांच की अनुमति मांगे हैं तो उसमें भी कुछ परीक्षण करेंगे क्या? तो उसमें भी विधिक सलाह लिया जाएगा। एक परमिशन है, ईओडब्ल्यू प्राथमिक तौर पे लगा कि ये शिकायत सही है तो जांच करना है। अब लोक सेवक के दायरे में आते हैं तो उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, तो अनुमति तो तत्काल मिलना चाहिए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज खत्म हुई। अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बैठक खत्म होने के बाद कहा कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर की कल्पना मोदी जी ने की है। बीजेपी की रीति नीति को अल्पसंख्यक लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अल्पसंख्यकों को अभी योजनाओं का लाभ सीधे मिल रहा है। और राष्ट्रीय महामंत्री और अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी के मार्गदर्शन में 2 दिन से बैठक चल रही है और ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण समय में बैठक हो रही है जब पूरे देश में बजट की चर्चा है और एक राष्ट्रीय स्तर में मोदी जी की सोच और कल्पना को साकार धरातल पे कैसे हो सकता है, समाज के सभी वर्गों को किस प्रकार साथ लेके चल सकते हैं, ये बजट में स्पष्ट दिख रहा है। और मोदी जी की एक योजना हमें आज समाज की बैठक में भी इस बात को चिन्हांकित किया। हर योजना गरीब लोगों को चिन्हांकित करके समाज के सबसे गरीब व्यक्ति, अंत्योदय की कल्पना जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, उसका क्रियान्वयन करने की ताकत यदि किसी में है तो नरेंद्र मोदी। जैसे माइनॉरिटी मोर्चा इसलिए तो उसकी शुरुआत की गई है कि माइनॉरिटी को हम मुख्यधारा में कैसे लेके आए और उनके लिए बहुत सारे योजनाएं हमारे एनडीए सरकार ने उनके लिए आगे लेके आई। तो इन सभी योजनाओं के बारे में चर्चा होगी। आज दिन भर की बैठक है और इन सभी योजनाओं को किस तरह हम लोगों तक लेके जाएं, माइनॉरिटी जो हमारे कम्युनिटीज़ के भाई बहन हैं उन तक कैसे लेके जाएं, इन सभी विषयों पर आज पूरा दिन चर्चा होगा और उसके बाद एक कार्याचरण तय किया जाएगा कि इसके तहत हम कैसे काम करें। छत्तीसगढ़ में इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीद हुई है। रिकॉर्ड तोड़ धान खरीद के बाद छत्तीसगढ़ की जनता और राज्य सरकार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल ट्विटर पर देश भर में धानवान छत्तीसगढ़ ट्रेंड कर रहा है। इसे लेकर देश भर से लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में शराब दुकान के सामने गाय बांधी। उमा भारती ने गायों को केले और चारा भी खिलाया। उन्होंने नया नारा दिया, शराब नहीं दूध पियो। उमा ने कहा कि युवा शराब छोड़कर दूध पिएं। 10 फरवरी को केदारेश्वर महादेव में महूरानी के पास पहली गौ अदालत लगेगी। इससे पहले उमा ने कहा कि लोगों की लत का उपयोग कर पैसे बनाना सरकार का धर्म नहीं है। इसमें मूल दोषी कौन है, बात तो यहाँ आएगी। मैं हूँ मूल दोषी, मुझे फांसी पर लटकाओ, मैंने सरकार के लिए वोट मांगे थे।
मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा विभाग का अजीबोगरीब आदेश सामने आया है। प्रशासन ने जबलपुर में तंदूर पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। दरअसल प्रशासन के एक आदेश से होटल मालिकों के साथ साथ रेस्टोरेंट संचालकों के भी होश उड़ गए। बढ़ते प्रदूषण का हवाला देकर प्रशासन ने होटल और रेस्टोरेंट में तंदूर पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में ग्राम ठेंगा भाट में 55 भेड़ों की रहस्यमयी मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दुर्ग जिले के धमधा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी ग्राम ढेंगा भाट में 55 भेड़ें मृत अवस्था में पड़े मिले, तो वहीं कुछ भेड़ जख्मी हालत में पड़े मिले। फिलहाल पुलिस व पशु चिकित्सा विभाग की टीम घटना की जांच शुरू कर चुकी है। पशु विभाग के द्वारा मृत भेड़ों का पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में तंत्र विद्या की सिद्धि पाने चेले ने अपने ही गुरु की शमशान घाट में बलि चढ़ा दी। पहले एक साथ मिलकर शमशान में शराब पी, फिर चेले ने अपने गुरु तांत्रिक को लाठी डंडों से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने आरोपी चेले को गिरफ्तार कर लिया है। करेलीबेड़ी में एक अज्ञात बॉडी जला हुआ प्राप्त हुआ था, जिसमें करेलीबेड़ी पुलिस द्वारा उसमें मर्ग कायम कर 302 और 201 अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ली गई थी। आज उसमें से जो आरोपी है रौनक छाबड़ा उर्फ यश उर्फ मान्या को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ मेमोरेंडम में पता चला है कि मृतक और वो दोनों आपस में निकट के पास परसों रात को दारू पिए और साथ में ही तंत्र विद्या सिखाने का काम करता था मृतक, और जो आरोपी है वह सीखता था। दोनों के बीच में तंत्र विद्या को लेके ही सामने वालों को हत्या किया है डंडे से वार।